बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम LLB पार्ट 1 और इसके अलावा ना सिर्फ LLB पार्ट 1 के अंदर ये टॉपिक हमारा आज का जो है ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का शामिल है, बल्कि इंटर लेवल पे भी और हमारे यहाँ पाकिस्तान के बहुत से कॉलेजेस में और हमारे हमसाया मुल्क भारत यानी इंडिया के मुख्तलिफ कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडेड है बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। हमारे पाकिस्तान की लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये टॉपिक जो है इंक्लूड किया गया है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, जहाँ तक सोशियोलॉजी के पेपर का ताल्लुक है। तो स्टूडेंट्स इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये इसके दो मोस्ट अच्छा स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, हमारे LLB पार्ट 1 की इसकी वैसे तो 3 मुख्तलिफ ना टॉपिक्स हमारे सिलेबस में जो ज़्यादा मशहूर हैं, फेमस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो शामिल हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के। उसमें से मैं ज़ाहिर बात है एक जो वन मोस्ट जो ज़्यादा बार आया पहले मैं इस वीडियो में इस लेक्चर में मैं वो शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी यूनिवर्सिटी कोर्स आउटलाइन के मुताबिक है और इसलिए मैं छठा लेक्चर इसको नाम दे रहा हूँ। और 7वां लेक्चर भी एक और होगा जो कि इसके ऊपर हम कैरेक्टरिस्टिक्स का ऐड करेंगे। इस स्टूडेंट्स ये जो आपका सवाल है ये हमारे हमेशा दो पोर्शन पे आ रहा है आजकल। जितने भी 2018 से लेके 2024 तक जितने भी 12 पेपर हुए हैं, उन 12 पेपर्स के अंदर ये आता ज़रूर है क्वेश्चन, इसने आना ही आना है। तो एंगल इसका बाज़ का वो चेंज कर देता है, वर्डिंग चेंज कर देता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है ना, ये 5 नंबर की वो पूछता है आपसे, इसकी डेफिनेशन पूछ लें या ये से मुराद क्या है या ये होती क्या है या इसको एक्सप्लेन करें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को। और फिर आगे 15 नंबर का आपको वो एंगल सेट करता है कि आज जैसे उसने एंगल सेट किया कि इसकी डायमेंशंस को डिस्कस करें, इसकी जो डायरेक्शन हैं, इसकी जो वेज हैं, किस किस तरह से किन किन अंदाज से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो पैदा होती है या क्रिएट होती है। यानी फैक्टर्स क्या हैं, अवामल क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, ये सारे इसके जो जुमला जो जो एसोसिएटेड टॉपिक्स हैं वो बनते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आया इस वर्डिंग के साथ। अभी क्वाइट रिसेंटली पेपर हुआ, सप्ली के एग्ज़ाम आपको पता ख़त्म हुए हैं, तो मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा अपडेट किया है, मटेरियल को थोड़ा सा और आपके लिए अपडेट किया है, कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस पुट इन एग्जामिनेशन इन सप्ली 2024। व्हाट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, समाजी तकसीम यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है, डिस्कस द डायमेंशंस, और कहता है वो डायरेक्शन, वो सिमतें, वो जहतें बयान करें ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की फ्रॉम योर सोसाइटी। आपने मुआशरे से एग्जाम्पल आपने देनी है। और यहाँ पर ये 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया पंजाब यूनिवर्सिटी में, एक्सप्लेन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को एक्सप्लेन करें एंड इट्स डायमेंशन विद कम एग्जाम्पल फ्रॉम पाकिस्तानी सोसाइटी, और पाकिस्तानी सोसाइटी से इसकी एग्जाम्पल्स दीजिए। तो ये यहाँ पे ज़रा मुमकिन नहीं था कि 12 के 12 सवाल ही मैं इसके ऊपर ऐड करता, तो जो वर्डिंग ज़्यादा बार यूज़ की गई है वो मैंने ज़्यादा इसमें ऐड कर दी। नेक्स्ट जो मैं वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो भी चूँकि पेपर में आई है, तो 2 क्वेश्चन उसके आपको मैं उसमें भी बता दूंगा। तो ये हमारे पास टोटल 4 टॉपिक्स के 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, इनमें से आपने ये 2 ही तैयार कर लेने हैं। वुड बी इनफ। बाज़ 90% चांस होता है कि हमारा इसमें इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो अटैम्प्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स मेरी ये स्ट्रेटजी होती है, मेरा ये तरीकाकार है कि मैं आसान वर्डिंग के साथ, इजी वर्डिंग के साथ इसको मैटर को, मटेरियल को ढालता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 27 ईयर्स के एक्सपीरियंस की वजह से आई हैव लॉट ऑफ एबिलिटी टू कन्वर्ट द मटेरियल फ्रॉम डिफ़िकल्ट टू नॉर्मल, नॉर्मल टू ईजी वन फॉर द ईच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसलिए स्टूडेंट्स इसकी जो आपकी जो इसकी अफादियत है, इसकी जो यूटिलिटी है इस वीडियो की, वो इस लिहाज से ज़रा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स इसमें मैंने यहाँ पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर, क्योंकि ये 2 वर्ड हैं सोशल और स्ट्रेटिफिकेशन, तो मैंने ये दोनों को पहले एक एक 2 लाइनों में डिफ़ाइन किया है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के जो ये 2 अहम जो वर्ड्स हैं, जो टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं, हम पहले उनको देख लेते हैं। सोशल यानी मीनिंग ऑफ सोशल, सोशल से मुराद क्या, आपने सबसे पहले तो इसको बताना। तो सोशल मीन समथिंग रिलेटेड टू द सोसाइटी, यानी सोशल का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा वाक़या, कोई भी ऐसा जो फैक्टर जिसका तल्लुक़ माशरे से हो, रिलेटेड टू द सोसाइटी कह लें, कनेक्टेड टू द सोसाइटी कह लें, रेलिवेंट टू द सोसाइटी कह लें, यानी जिसका तल्लुक़ मुआशरे से होता है, कुछ भी चीज़ हो जिसका तल्लुक़ मुआशरे से है, वो क्या कहलाती है, सोशल कहलाती है। अब स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? स्ट्रेटिफिकेशन जो है ये लफ्ज़ आमतौर पे हमारे यहाँ ज़रा कम यूज़ करते हैं बच्चे, हमारी जो रोज़मर्रा बोलचाल की ज़बान नहीं है, ये एक बाकायदा टर्म है। जियालॉजी के अंदर ये टर्म इस्तेमाल होती है, और इसके अलावा साथ साथ ये सोशियोलॉजी के अंदर ये टर्म इस्तेमाल होती है, जो जगह पे इसको हम इस्तेमाल करते हैं। जियालॉजी में ये स्ट्रेटिफिकेशन जो है, इसका जो वर्ड है, इसका जो मादा ना जिससे ये लफ्ज़ निकला है स्ट्रेटम, इसका मतलब लेयर होता है, यानी ज़मीन की जो ऊपर एक तय कई परतें हैं, कई तह हैं, उसको लेयर्स कहते हैं। तो ये उसकी सेंस में इस्तेमाल होता है। तो स्ट्रेटिफिकेशन बेसिकली नाउन है, और ज़ाहिर बात है ये किस वर्ब का नाउन है, स्ट्रेटिफाई का।
स्ट्रेटिफाई इसकी वर्ब है और ये स्ट्रेटिफिकेशन इसका नाउन है। तो स्ट्रेटिफिकेशन इज द नाउन ऑफ द वर्ब, ये एक नाउन है एक वर्ब स्ट्रेटिफाई का, जिसका मतलब क्या होता है विच मीन्स टू अरेंज एंड लेयर, जिसका मतलब होता है कि लेयर्स की सूरत में, तहों की सूरत में अरेंज करना, तरतीब देना, और या फिर मुख्तलिफ लेवल्स में किसी चीज़ को तरतीब देना। तो लेवल भी इसका मतलब होता है। और क्योंकि ये वर्ड जो स्ट्रेटिफाई है ये असल में तो बेसिकली एक लातीनी लफ्ज़ स्ट्रेटम से निकला है और जिसका मतलब होता है लेयर या कवरिंग। तो अब ये दो वर्ड्स हमारे सामने आ गए, एक हो गया सोशल के कोई भी चीज़ जिसका तल्लुक मुआशरे से हो, और स्ट्रेटिफिकेशन मीन तकसीम, डिवीजन इन डिफरेंट लेयर्स, मुख्तलिफ लेयर्स में, और कह लीजिए मुख्तलिफ लेवल्स में, मुख्तलिफ ग्रुप्स में कह लीजिए किसी चीज़ को तकसीम करना। तो यूँ इन दो वर्ड से मिल के हमारी एक डेफिनेशन बन जाएगी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, और मैंने आपके लिए डिज़ाइन की है। अब आपने तीसरे स्टेप पे आके तीसरी हेडिंग में जाके इस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को एक्सप्लेन करना है। द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इन डिफरेंट लेयर्स इज़ कॉल्ड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी मुआशरे की अगर हम मुख्तलिफ दर्जाबंदियाँ करते हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स में, मुख्तलिफ लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं लोगों को, मुआशरे को, तो वो क्या कहलाती है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहलाती है। तो स्ट्रेटिफिकेशन में डिवीजन आप कह सकते हैं। एवरीवन नोज दैट, हम ये भी जानते हैं कि माशरा जो है इस डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स और ग्रुप्स, मुख्तलिफ लेयर्स में मुख्तलिफ ग्रुप में डिवाइड होता है। सम आर पुअर, कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, और कुछ जो है प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि डॉक्टर्स हैं, कुछ बेचारे खाकरूब होते हैं जैसे कि स्वीपर्स हो गए। सम आर हाईली क्वालिफाइड, और कुछ बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, और कोई प्राइमरी पास होते हैं, कोई बिल्कुल भी अनएजुकेटेड भी हो सकते हैं। तो सम आर हाईली क्वालिफाइड और सम आर बेटे के अनएजुकेटेड कह लें या प्राइमरी पास कह लें। वी मेक दिस डिवीजन, और हम ये जो पर डिवीजन करते हैं इंसानों की इस बुनियाद पर, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, यानी इन तमाम फैक्टर्स को, एजुकेशन को, वेल्थ को, किसी की पावर को, किसी के सोशल स्टेटस को, किसी के मज़हब को, किसी की ज़ात को, तो कई फैक्टर्स है ना, तो कई अवामल है। मैंने यहाँ पे 5 का जिक्र किया, आगे चल के हमने 8 का जिक्र करना है। तो हम जब इस बुनियाद पे माशरे को तकसीम कर देते हैं, दर्जा बना लेते हैं, दर्जे बना लेते हैं, लोगों के स्टेटस हम रिकमेंड करते हैं, लोगों के स्टेटस हम डेवलप करते हैं, या लोगों के स्टेटस हम बयान करते हैं, तो इसको सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है। ये लिखा हुआ है, वो मेक दिस डिवीजन, हम ये डिवीजन करते हैं, हम ये तकसीम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, दौलत की बुनियाद पर, पावर, किसी की इख्तियारात की बुनियाद पर, या उसकी एजुकेशन की बुनियाद पर, उसके एजुकेशन को देख के, सोशल स्टेटस को देख के, उसके रंगो नस्ल को देख के, उसके मज़हब को देख के, उसकी कारोबारी हैसियत को देख कर, उसकी फ़ाइनेंस को देख कर, उसकी दौलत को देख कर, तो इंसान जो है देखें हम माशरे के अंदर बड़े क्या करते हैं, ये डिवीजन करते रहते हैं, इसको सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। देयरफॉर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी समाजी दर्जाबंदी कह लीजिए, या समाजी तकसीम कह लीजिए, या मुआशरती तकसीम कह लीजिए, दर्जाबंदी कह लीजिए। इज अ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम होगा विच मेक्स द रैंक्स ऑफ द पीपल, जिसमें लोगों का हम रैंक बनाते हैं, उहदे बनाते हैं, दर्जे बनाते हैं, इन ए हिरार्ची, यानी एक दर्जाबंदी की सूरत में। इन दिस हिरार्ची, और इस दर्जाबंदी में, हिरार्ची में, सम पीपल ऑफ द सोसाइटी इन्जॉय मोर प्रिविलेजेस, कई लोगों को ज़्यादा इस्तेहकाक हासिल होते हैं, ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होते हैं, ज़्यादा फ्रूट्स हासिल होते हैं, ज़्यादा समरात हासिल होते हैं, एंड अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा मौके हासिल होते हैं दैन अदर, दूसरों की नस्बत। सोशल सर्टिफिकेशन एग्जिस्ट, सोशल सर्टिफिकेशन तकरीबन दुनिया के सभी मुल्कों में पाई जाती है, लेकिन खासतौर पर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के ममालिक है ना, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, भारत, बांग्लादेश है, इस तरह के मुल्क, उसके अंदर ये ख़ास तौर पर ये पाई जाती है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अगर हम डिवीजन की बात करते हैं, डिवीजन ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन की बात करते हैं कि इसकी डिवीजन कैसे होती है, सॉरी डिवीजन ही, डायमेंशंस, इसकी डायमेंशंस का आपने देखना है। ये हमारे सवाल का दूसरा पोर्शन हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो 5 नंबर का आपका जो सवाल है, ये 5 आउट ऑफ 5 आपके नंबर आ जाएंगे अगर आपने ये सोशल का वाला पोर्शन, स्ट्रेटिफिकेशन वाली हेडिंग और सोशल सर्टिफिकेशन को आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये सवाल तो बहरहाल आना ही आना है, इसके बगैर तो गुजारा नहीं। हाँ, आगे 15 नंबर का इसका जो सेकंड पोर्शन बनाएगा वो आपका डिफरेंट हो सकता है, उसके हवाले से फिर हमें थोड़ी सी अलग से कोशिश करनी पड़ेगी। तो सोशल सर्टिफिकेशन की अगर हम डिवीजन्स की, डायमेंशंस की बात करते हैं, उसकी सिमतों की बात करते हैं, पहले तो बच्चे को पता नहीं चाहिए कि डायमेंशन का मतलब क्या है, डायमेंशन का लफ्जी मतलब क्या है, डायमेंशन से मुराद क्या है। एग्जाम में सवाल आके डायमेंशन, तो डायमेंशन का हमें पता ना हो तो डायमेंशन से क्या मुराद है, सुने। द डायमेंशन ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन रेफर टू द डिफरेंट वेज, ये इशारा करती है डायमेंशन, सोशल सर्टिफिकेशन की डायमेंशन किस चीज़ की तरफ इशारा करती है, किस चीज़ का हवाला देती है, डिफरेंट वेज और मुख्तलिफ तरीक़ों का या डायरेक्शंस का, इन विच दैट इज डिवाइडेड, जिसमें मुआशरा तकसीम किया जाता है, डिवाइडेड इन टू हरार्चिकल लेयर्स और क्लासेस, हरार्चिकल लेयर्स में या हरार्चिकल क्लासेस में, यानी हमारी जो दर्जा बंदियाँ हैं, यानी जिस अंदाज से, जिस डायरेक्शन में हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं उसको हम उसकी डायमेंशंस कहते हैं। तो ये डायमेंशंस का मतलब हो गया। इट मीन्स, इसका मतलब ये भी है, दो फैक्टर्स, वो अवामल, इसका मतलब वो अवामल फैक्टर्स हैं विच डिटरमिन ए पर्सन स्टेटस, जिसमें एक शख्स के एक स्टेटस
को तय किया जाता है, डिटरमिन किया जाता है सोसाइटी माशरे में। यानी एक शख्स का स्टेटस माशरे में किन किन अवामल से या किन किन बातों से तय किया जाता है, उसको उस समाजी तकसीम की डायमेंशन कहते हैं। बस आप ये बात में रख लीजिए। दिस डायमेंशन जो है हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द बेसिस, और ये डायमेंशन जो है हेल्प करती हैं एक्सप्लेन करने में उन बेसिक्स की ऑन विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर रैंक, जिसमें उन इंसानों का या ग्रुप्स का दर्जाबंदी की जाती है सोसाइटी माशरे में। और सारी बात है 8 यहाँ पे मैंने दर्जाबंदियाँ मतलब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की जो 8 मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, अवामल हैं, डायरेक्शन हैं, वेज हैं, तरीके हैं जिनकी बुनियाद पे माशरे में दर्जाबंदियाँ की जाती हैं, उनका मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया है। तो सबसे पहले उन तमाम को डिफाइन करने से पहले आप बता दिया करें कि देर आर सम डायमेंशंस ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन, और मैंने कहा था प्रेजेंटेशन आपको समझाते हुए कि इस तरह आपने एंड पे जुमला लिखना है। लेट अस डिस्कस दिस डायमेंशंस ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन विद एग्जांपल फ्रॉम द सोसाइटी वन बाय वन। तो आइए पाकिस्तानी मुआशरे से एक एक करके इन तमाम फैक्टर्स को, अवामल को देखते हैं। सबसे पहला अवामल है जी सोशल सर्टिफिकेशन का सबसे बड़ा अवामल है क्लास। क्लास मीन यहाँ पे क्लास का माना जमात नहीं है, या क्लास का माना ग्रोह है, यहाँ क्लास का माना तबका है, ठीक है। यहाँ क्लास का माना तबका है, यानी जैसे वो एलीट क्लास होती है हमारी, जैसे लोअर मिडिल क्लास होती है, जैसे वर्किंग क्लास होती है, जैसे लोअर क्लास होती है। तो ये जो हमने किसी के वेल्थ को देख के, किसी के पैसों को देख के, या किसी की मुआशियात को देखकर, उसकी इकनॉमी यानी उसकी इकनॉमिक्स को देखकर, उसके मुआशी हालात को देखकर हम जो दर्जाबंदियाँ बनाते हैं, उसको हम क्लास स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं या इकोनॉमिक सर्टिफिकेशन कहते हैं। ये वेल्थ के बेस पे होती है, ये दौलत के बेस पे होती है, ये किसी शख्स के असासियात की बेस पे होती है, ये किसी शख्स की प्रॉपर्टी की बेस पे होती है। तो प्रॉपर्टी भी इसमें शामिल है, जाहिर बात है, इसके अंदर उसका पैसा भी शामिल है, इसमें उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सारी शामिल है, उसकी जायदादें जो है शामिल है, उसकी बुनियाद पर हमने ये तकसीम की होती है। तो ये हम करते हैं। तो इसमें क्लास जो है ना, यानी तबका या इकोनॉमिक्स स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल बनती है समाजी तकसीम की। क्लास स्ट्रेटिफिकेशन इज रेफर्स टू इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ पीपल। इसे इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द पीपल की बुनियाद पे किया जाता है। लोगों की जो मुआशी तकसीम है उसकी बुनियाद पे ये क्लास सर्टिफिकेशन जो होती है तबकाती। वेल्थ, और इसमें जारी बात सबसे बड़ा फैक्टर वेल्थ है। वेल्थ सर्टिफिकेशन सोसाइटी और माशरे के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन की वजह क्या है? वेल्थ है। वेल्थ मीन्स द टोटल एसेट्स, और वेल्थ से मुराद है वो तमाम आपके एसेट्स, आपके तमाम असासाजात, जिसमें क्या क्या शामिल है? आपका पैसा शामिल है, आपकी प्रॉपर्टी शामिल है, आपके इन्वेस्टमेंट शामिल है। विच एन इंडिविजुअल पोजेस, जो कि एक फ़र्द जिसका मालिक होता है वो उसकी वेल्थ कहलाती है। तो वेल्थ से मुराद सिर्फ वो पेपर मनी नहीं होता, इससे मुराद आपकी प्रॉपर्टी, इसका जायदाद, इन्वेस्टमेंट, सारा कुछ इसमें शामिल है। इन पाकिस्तान दिस इज वेरी क्लियर। पाकिस्तान के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा आपको पता चीज़ क्लियर है। वी कैन डिवाइड इट फर्दर इन फॉलोइंग कैटेगरीज, और हम इसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इस मुआशी स्टेटस को। ये देखें हमारे यहाँ जो अपर क्लास होती है, अपर क्लास के अंदर कौन से लोग होते हैं कि मैं आपको बता देता हूँ। दिस ग्रुप इंक्लूड्स वेल्थी इंडस्ट्रियलिस्ट, इसमें दौलतमंद वर्दी इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल होते हैं, सनतकार शामिल होते हैं, बिजनेस टाइकॉन्स शामिल होते हैं, और इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस और बासर किस्म के जो पॉलिटिशियन वो सारे इसके अंदर शामिल अपर क्लास के लोग कहलाते हैं। दे लिव इन लैविश हाउसेज, और वो ऐशो इशरत वाले घर जो है लैविश हाउसेज और बड़े लग्जरी हाउसेज के अंदर रहते हैं। जो लग्जरी कार्स, उनको लग्जरी कारें होती हैं, और अपने बच्चों को वो एलीट स्कूलों में या बाहर के मुल्कों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो आगे मिडिल क्लास होती है, हम जैसे लोग हैं, जारी बात है। दिस ग्रुप्स इंक्लूड प्रोफेशनल, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर साहबान हैं, स्मॉल बिजनेस ऑनर्स हैं, छोटे छोटे कारोबारी दुकानों के जो शॉप्स के मालिक हैं, वो सारे लोग शामिल होते हैं। तो इन्जॉय कंफर्टेबल लाइफ, उनकी ज़िंदगी अच्छी तो होती है, कंफर्टेबल तो होती है, बट स्टिल हैव टू वर्क हार्ड टू मेंटेन द स्टेटस। लेकिन उन बचानों को अपना वो स्टेटस बरकरार रखने के लिए मेहनत मुशक्क़त करना पड़ती है। वो मेहनत करते रहते हैं, एफर्ट करते रहते हैं, तो फिर उनका सोशल स्टेटस बरकरार रहता है, वो ठीक होते हैं माशरे के अंदर। और इसके अलावा तीसरी क्लास पर आपको वर्किंग क्लास के लोग होते हैं बेचारे, ये हैव नॉट्स हैं, जिनके पास ज़ाती घर भी और रहाइश भी, प्रॉपर स्कूलिंग, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर हेल्थ की फैसिलिटीज़ जो है वो दस्तियाब जिनको नहीं होती हैं। दिस क्लास इंक्लूड्स लेबर, जिसमें मजदूर शामिल हैं, डेली वेजेस ना, रोज़ाना मेहनत मशक्क़त करके कमाने वाले, ये छाबड़ी वाले, ये रेडियो पे ये फल फरोश वगैरह सारे हो गए, ये सब्ज़ी फरोश हो गए। एंड पीपल लिविंग इन स्लम्स, और वो जो कच्ची आबादी के इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं, दे ऑफन स्ट्रगल, और बेचारे अक्सर स्ट्रगल करते नजर आते हैं टू बेसिक नीड्स, अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरे करने के हवाले से, जैसे कि फूड होगी, उनकी एजुकेशन होगी, हेल्थ केयर हो गई। एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर देखें, पाकिस्तान के अंदर बिलियनियर जो है वो जिसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, उसका सोशल स्टेटस ज़्यादा होता है, और एक ऑर्डिनरी वर्कर जो होता है, जो कि स्ट्रगल करता है अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए, उसका सोशल स्टेटस कम होता है। तो यूँ आपका जो रुपया पैसा है, आपकी जो वेल्थ है, वो आपका सोशल स्टेटस डिटरमिन करने में अहम रोल प्ले करती है, और ये एक अहम फैक्टर है।
आगे पावर होगा जी। पावर का माना ताकत होता है, इख्तियार होता है। और पॉलिटिकल स्ट्रेटिफिकेशन भी इसे हम कहते हैं आमतौर पर, अक्सर इम्तिहान के अंदर ये वर्ड पॉलिटिकल स्ट्रेटिफिकेशन आ गया। पॉलिटिकल स्ट्रेटिफिकेशन से मुराद क्या है कि वो लोग जिनके पास पावर होती है, जिनके पास इक़्तिदार होता है, जिनके पास इख्तियारात होते हैं, और जिनके पास कोई फैसला साजी की ताकत होती है, या जिनके पास एबिलिटी टू कंट्रोल, लोगों को कंट्रोल करने की पावर आ जाती है, या लोगों को असरअंदाज होने की पावर आ जाती है, या टू पावर टू मेक डिसीजन, या फैसले करने की पावर आ जाती है। तो ऐसे लोगों को हम, ऐसे लोगों के वाले से हम इसको पावर स्ट्रेटिफिकेशन या पॉलिटिकल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। पावर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की जिम्मेदार पावर भी होती है, जारी बात है। पावर इज एबिलिटी टू कंट्रोल, पावर क्या है? एबिलिटी टू कंट्रोल, किसी को कंट्रोल करने की सलाहियत। पावर टू इन्फ्लुएंस, किसी को असरअंदाज, किसी पर असरअंदाज होने की आपकी ताकत, आपका इख्तियार। द पावर टू मेक डिसीजंस दैट अफेक्ट अदर पॉलिटिकल लीडर्स, और जो कि दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को क्या करते हैं, अदर्स। यहाँ पे अदर्स आएगा, यहाँ पे अदर्स पर फुल स्टॉप लगा लें स्टूडेंट्स। यहाँ पे फुल स्टॉप है, और या फुल स्टॉप का तो ये पॉलिटिकल लीडर्स अलग से है, ये एग्जांपल्स हैं। पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, बिजनेस एग्जेक्टिव हो गए, और फिर मिलिट्री ऑफिशियल हो गए। ऑफन हैव सिग्निफिकेंट पावर, जैसे पाकिस्तान के खास तौर के अंदर तो आप देखते हैं कि इस तरह के लोगों के पास पावर्स ज़्यादा होती है, लिहाजा इनका स्टेटस माशरे के अंदर ज़्यादा होता है, और बाकी लोगों का स्टेटस इनसे फिर कम बनता है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, मुल्क का जो सदर है, द अथॉरिटी, उसके पास पावर है टू मेक डिसीजंस, को फैसले करता है दैट अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल, जो कि लाखों लोगों को मुतासर कर जाता है। उसका एक फैसला जो है लाखों लोगों को मुतासर करेगा। और जबकि एक ऑर्डिनरी सिटीजन जो है उसके पास लिमिटेड इन्फ्लुएंस होता है, उसकी बेचारे के अपने घर में नहीं चलती। ठीक है ना जी। तो इस तरह चविया मारने वाले भी हमारे जो हैं वो सदर जो है बाज़ का, जो वो आपको पता है कि वो भी सियाने गिने जाते हैं। वो पंजाबी का हमारा मुहावरा है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के हवाले से कि जिदे कर दाने उन्होंने कमरे भी सियाने। तो ये हमारे माशरे के अंदर, ये हमारे माशरे का अलमिया होता है कि हम जिसके घर में दाने यानी खाने पीना, अनाज, प्रॉपर्टी, जायदाद सब कुछ घर पर चलता है, उसके कमरे चवले मारने वाले बंदे भी जो हैं वो उनको भी बड़े सियाने गिना जाता है। बड़ा वाइज बंदा जी, बड़ी अकल वाली बात हुआ, क्या बात की। तो इस तरह जो हम लोग जो ऐसे मुनाफकत के आलम में फिर ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना भी शुरू कर देते हैं। वजह इसके है कि वो जी सोसाइटी वाला बंदा है। तो ये जो है ना, मतलब सोसाइटी वाला बंदा है, सोशल स्टेटस वाला सॉरी बंदा है। तो ये हमारे माशरे के अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है। प्रेस्टेज, आपका जो वक़ार है, आपकी जो इज़्ज़त है, वो भी ज़ाहिर बात है कि प्रेस्टेज जो होती है वो भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को डिटरमिन करने में अहम किरदार अदा करती है। जैसे अभी हम आगे चल के इसकी एग्जांपल भी देंगे। सोसाइटी डिटरमिन्स द पर्सन स्टेटस, एक सोसाइटी जी माशरे का एक शख्स का स्टेटस जो है माशरे का डिटरमिन करते हैं द बेसिस ऑफ प्रेस्टेज आल्सो, प्रेस्टेज की बुनियाद पे भी। प्रेस्टेज मीन वक़ार, ख़ानदानी वक़ार भी हो सकता है। प्रेस्टेज मीन्स लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, और प्रेस्टेज का मतलब क्या होता है? प्रेस्टेज का मतलब होता है कि लेवल ऑफ रिस्पेक्ट या एडमायरेशन, यानी आपकी रिस्पेक्ट का लेवल, आपकी तारीफ़ का लेवल, दैट अ पर्सन रिसीव, जो कि एक पर्सन हासिल करता है फ्रॉम सोसाइटी माशरे से ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, उसके पेशे के बुनियाद पर। यहाँ पे हमारे माशरे के अंदर भी, और भारत के अंदर भी, बांग्लादेश के अंदर भी लोगों का जो रिस्पेक्ट का लेवल है ना, लोगों के जो प्रेस्टेज है, उसमें उनका जो ऑक्यूपेशन का लेवल है वो डिटरमिन करता है कि अगर इसका किसी का पेशा अच्छा है तो उसकी इज़्ज़त ज़्यादा होगी, किसी की एजुकेशन ज़्यादा है तो उसका ज़्यादा वक़ार होगा, फैमिली बैकग्राउंड, और किसी की फैमिली बैकग्राउंड अच्छी है तो सारी बात उसका वक़ार ज़्यादा होगा, स्टेटस उसका ज़्यादा होगा। और उसका अगर किसी ने कोई कारनामा किया तो उसका सोशल स्टेटस क्या है, वो ज़्यादा अच्छा बन जाता है। हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं चौधरी सिस्टम है। यहाँ पे हमारे देहात के अंदर जो चौधरी होते हैं, ज़िम्मेदार होते हैं, वो उसको आप प्रेस्टिजियस और रिस्पेक्टेड मैन समझ जाता है। बरस्बत उसके एक ड्रम बीटर है, जिन वो ढोल बजाने वाला, जिसको मरासी कह देते हैं हमारे यहाँ। तो वो जितना मर्जी अर्न कर ले, जितना मर्जी पैसा कमा ले, जितना मर्जी वो नेक हो जाए, जितना मर्जी वो जनाब ना लोगों के साथ मिलनसार बन जाए, वो उसको लोग ड्रम बीटर ही कहेंगे, लोग उसको मरासी ही समझेंगे। और चौधरी साहब जो हैं वो चाहे जितने भी चाने चढ़ा दें या बेहयाई वाले काम करते हैं, वो चौधरी चबाल को चौधरी हमारे यहाँ तो पाकिस्तान के अंदर जो है इस चीज़ को बड़ा इज़्ज़त और वक़ार का जनाब एक सिंबल समझने लग जाते हैं, गलत काम करके और दूसरों को रोक डाल के जनाब अपनी चुधराहट कायम करने को। तो वैसे तो ये गलत बात है, लेकिन बहरहाल चूँकि जी उसकी प्रेस्टेज, वो पिंड का चौधरी है जी, ख़ानदानी चौधरी है जी, ख़ानदानी इस तरह मशहूर किया होता है उन्होंने जनाब, तो बाकायदा वो अपना लकब साथ लगाते हैं चौधरी। तो चौधरी इज़ कंसिडर्ड मोर प्रेस्टीज एक्सपेक्टेड मैन देन ड्रम बीटर, और ड्रम बीटर से ज़्यादा समझा जाएगा एक गाँव में। दिस सोशल डिवीजन इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेस्टीज, और वजह ज़ाहिर बात कि सोशल स्टेटस यानी उसका जो प्रेस्टीज है, उसका जो वक़ार है वो ज़्यादा है। एंड सोशल इन्फ्लुएंस, उसका समाजी सुख भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जब भी पंचायत की जाएगी, जब मसला हल करवाया जाएगा, वो पिंड के मरासी के पास मसला हल करवाने सारी बात नहीं जाएंगे, ड्रम बीटर के पास नहीं जाएंगे, बल्कि वो चौधरी के पास जाएंगे, क्योंकि वो सिंबल बनना होता है। इस तरह एजुकेशन भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का बायस बनती है। ये भी एक अहम फैक्टर है एजुकेशन का। एजुकेशन मीन्स द लेवल ऑफ लर्निंग, इससे मुराद का एजुकेशन से मुराद यहाँ पे मुराद है कि आपने जो वो रस्मी तालीम कितनी हासिल की है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन की तरह इशारा करती है, दैट ए पर्सन है जो कि एक शख्स हासिल करता है और जिसका वो मालिक बन जाता है। एजुकेशन पाकिस्तान हैज़ क्रिएटेड डिवीजन बिटवीन द एजुकेटेड एलीट क्लास,
और ज़ाहिर बात है एजुकेशन सिस्टम ने हमारे पाकिस्तान के अंदर भी एक डिवीजन कर दी, तकसीम कर दी किसकी, एलीट क्लास में, एंड दोज हु हैव लिटिल और नो एजुकेशन स्कूलिंग, और उनमें जो लिटिल यानी एजुकेशन रखते हैं या बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं रखते हैं। तो ये एजुकेशन तो जाहिर बात है, पढ़ा लिखा होना इंसान का जो है ना वो इंसान को सोशली स्टेटस देता है, बुलंद मुकाम देता है, और जाहिर बात है कि उनका लेवल जो है ना वो जाहिर बात है बुलंद हो जाता है। अल्लाह ताला ने भी फरमाया है, कुल हल यस्तवी अल्लाज़ीना यालमूना वल्लाज़ीना ला यालमूना, कि आलम और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। तो उनका सोशली भी जाहिर बात है और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो उनका मुकाम एक जैसा नहीं हो सकता। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनका मुकाम एक जैसा नहीं हो सकता। ये तो कुरान का फैसला भी है बहरहाल। फॉर एग्जाम्पल देख लें, प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रोड्यूस स्टूडेंट्स, मतलब प्राइवेट इंग्लिश स्कूल के जो हमारे अदारे हैं वो फ्लुएंट इंग्लिश के अंदर लोग पैदा कर रहे हैं और लिहाजा वो उनके हाई पेइंग जॉब्स मिल जाती हैं। इन कंट्रास्ट के मुकाबले गवर्नमेंट स्कूलों के पढ़ने वाले बच्चे जो हमारे पाकिस्तान के अंदर वो रूरल एरिया वाले खास तौर पर जो है उनके अंदर बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी होती है। देयरफॉर दे हैव द लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होती हैं, लिहाजा उनका सोशल स्टेटस आगे जाके कम ही रहता है। ऑक्यूपेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑक्यूपेशन जो यानी कि आपका जो पेशा है वो भी आपके सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में डिटरमिन करने में, आपका समाजी मुकाम तय करने में अहम रोल प्ले करता है। लिहाजा आप ऐसा ऑक्यूपेशन इख्तियार कीजिए जो कि आपके लिए इज़्ज़त का बायस बने, आपके लिए वक़ार का बायस बने। सोसाइटी डिटरमिन, एक मुआशरा डिटरमिन करता है, तय करता है एक शख्स के स्टेटस का ऑन द बेसिस ऑक्यूपेशन आल्सो, ऑक्यूपेशन की बुनियाद पे भी। ऑक्यूपेशन मीन्स, ऑक्यूपेशन होती क्या है? ऑक्यूपेशन होती है कि वो जॉब या प्रोफेशन जिसमें एक पर्सन जिसको वो रखता है, जिसका वो मालक होता है, जिसको वो थामता है, होल्ड करता है। ऑक्यूपेशन प्लेज ए मेजर रोल इन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बिकॉज डिफरेंट जॉब्स हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, क्योंकि सारी बात है अगर आपका ऑक्यूपेशन अच्छा है तो उसका आपका लेवल ऑफ इनकम भी क्या होगा, डिफरेंट होगा दूसरे लेवल से, स्टेटस भी आपका अच्छा होगा, पावर आपके इख्तियारात भी ज़्यादा। अगर कोई एसएचओ लग जाता है जारी बात है, अगर को किसी अच्छे ओहदे पे सेक्रेटरी लग जाता है या किसी ओहदे पे पहुंच जाता है जारी बात है, तो जारी बात है उसके ऑक्यूपेशन की वजह से उसका इनकम लेवल भी हो रहा है, उसका स्टेटस भी हो रहा है, लोग उसके आने पे उठ खड़े होते हैं, जनाब एहतराम करते हैं, मिलते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं। तो ये आपका ऑक्यूपेशन डिटरमिन करता है आपके सोशल स्टेटस को। ऐसे प्रोफेशन आर मोर रिस्पेक्टेड, ऐसे स्टेशन ज़्यादा रिस्पेक्टेड होते हैं, वेल पेड होते हैं, वाइल अदर्स आर कंसिडर लो स्टेटस, और जबकि कई पेश ऐसे होते हैं जिसको लोग लो पेड समझते हैं और अंडर पेड होते हैं। या तो ये फैक्ट्री वर्कर हो गया जैसे बेचारा, तो वो लो स्टेटस का मालिक होगा, एक वर्कर, एक क्लर्क, उसकी क्या हैसियत बेचारे की हो सकती है। सो दिस क्रिएट्स हियरार्ची, से के दर्जाबंदी पैदा हो जाती है मुआशरे में बेस्ड ऑन पर्सन वर्क, एक शख्स के काम की नोयत की बुनियाद पर, यानी एक शख्स जो वो क्या काम करता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, और उसकी बुनियाद पे उसकी दर्जाबंदी फिर माशरे में होती है। एग्जाम्पल देख लें, हाई पेइंग जॉब्स लाइक डॉक्टर्स है, जैसे हाई पेइंग जॉब डॉक्टर्स की होंगी, इंजीनियर्स की होगी और कॉर्पोरेट एग्जेक्टिव्स की होगी। एंजॉय हाई सोशल स्टेटस, वो हमारे यहाँ वो हाई सोशल स्टेटस को एंजॉय करते हैं। और लोइंग पेइंग जॉब जो होती हैं और ख़ासतौर पे जो कम तबके वाले जो लोग जैसे लेबर जो गए, डोमेस्टिक वर्कर होगा, बेचारे घरेलू औरतें जो घर में काम करती हैं, वो उनका लो स्टेटस होता है। और एथनिसिटी और रेस, यानी आपकी जो रेस है, आपकी जो नस्ल है, रंगो नस्ल की बुनियाद पे और आपकी कौमियत की बुनियाद पे, आपकी एथनिसिटी की बुनियाद पे, आपकी जो एक सकाफ़ती तौर पे किसी एक ख़ास कल्चर से मसूब होने की बुनियाद पे, जिसको हम एथनिसिटी कहते हैं, या रंग और नस्ल की बुनियाद पे भी आपकी तकसीम माशरे के अंदर होती है। रेस एंड एथनिसिटी आर मेजर रीजन फॉर सोशल सर्टिफिकेशन। रंगो नस्ल भी, ये रेस आप जानते हैं, यानी रंगो नस्ल को कहते हैं, नस्ल को कहते हैं। एथनिसिटी जो आर मेजर रीजन फॉर सोशल सर्टिफिकेशन बिकॉज सोसाइटीज ऑफन रैंक पीपल, क्योंकि माशरे अक्सर लोगों को रैंक देते हैं, दर्जाबंदी करते हैं बेस्ड ऑन देयर स्किन कलर, उनके स्किन कलर की बुनियाद पे या उनकी कल्चरल बैकग्राउंड की बुनियाद पे। ये कल्चरल बैकग्राउंड से रिलेटेड जो होते हैं उसको एथनिसिटी कहते हैं। आर एंसेस्ट्री, जो आपके आबाओ अजदादियत की बुनियाद पे, यानी आपके आबाओ अजदाद कैसे थे, कहाँ से उनका बिलोंग था। तो दिस रैंकिंग इफेक्ट्स, और ये जो रैंकिंग जो दर्जाबंदी है, ये जो हायरार्ची है जिसको हम रैंकिंग कहते हैं, इफेक्ट्स देयर अपॉर्चुनिटीज़, और उसको उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को भी क्या करती है, इफेक्ट करती है, स्टेटस को और राइट्स को, आपके राइट्स को भी क्या करती है, डिटरमिन करती है। इन मैनी सोसाइटीज़ के माशरे को दिस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ऑन सोशल स्टेटस, और ये फैक्टर जो है यानी कौन से, आपका स्किन का रंग, आपकी कल्चरल बैकग्राउंड या आपकी इंसेस्ट्री, ये क्या करती है, इफेक्ट करती है, मुतासर करती है आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से और सोशल स्टेटस के हवाले से। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हैं, एक जनूबी अफ्रीका से मिसाल दी। अगर हम रेस की बात करते हैं, रंगो नस्ल की बात करते हैं, रंग की बात करते हैं, तो 1948 से लेकर 1994 तक जनूबी अफ्रीका जो है उसका एक सिस्टम था जिसमें वाइट लोगों को ज़्यादा राइट्स हासिल थे, यानी वो जो गोरे थे उनको ज़्यादा राइट्स हासिल थे, बेटर जॉब्स, उनको जॉब्स भी ज़्यादा मिलती थी और लैंड्स, और उनको
एरियाज़ भी वो एलोकेट किए हुए थे जो वेल पोस्ट होते हैं। और जबकि जो स्याह फार्म वहाँ पे जनूबी अफ्रीका के जो बद्दू थे, स्याह फार्म का के जो लोग ब्लैक्स साउथ अफ्रीकन्स थे, वर फोर्स टू इनटू एरियाज, उनको पूरे एरियाज़ के अंदर क्या किया, मजबूर किया गया था कि वो जहाँ पे रहें, एंड डिनाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और उनको महरूम रखा गया था, कैसे डिनाई की गया था इक्वल अपॉर्चुनिटी से। ये तो बाद में फिर जनूबी अफ्रीका का वो जो अजीम लीडर जो है स्याह फार्म नेल्सन मंडेला, उसने स्ट्रगल किया, कोशिश किया, जद्दोजहद किया, और जद्दोजहद करके जो उनको फिर बराबर के मुकाम दिलवाए। तो ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स को पहले ये आप जानते हैं कि उनकी समाजी तकसीम इस तरह हुई थी, उनकी रंगो नस्ल की बुनियाद पर की गई थी। और इस तरह जो है कास्ट सिस्टम जो इंडिया के अंदर जो जात पात का निज़ाम है, आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। अब तो खैर ये चीज़ें वहाँ पे इतनी ज़्यादा काउंट नहीं करती हैं, लेकिन एक वक्त था जब ये डिवीजन कास्ट सिस्टम की बहुत ज़्यादा थी, ज़ात पात का निज़ाम वहाँ पे मौजूद था, और ब्राह्मण को बहुत बुलंद मुकाम हासिल था। और वो सारा आपको डिटेल में आप जाएंगे तो बात और लंबी हो जाएगी। और वो जो निचले तबके के लोग थे जिनको वो शूद्र कहते थे, जो जिसको वो दलित्स कहते हैं यानी अनटचेबल्स कहते थे, उनको तो वो इजाज़त नहीं थी कि वो जो है वो मुक़द्दस किताबों के अल्फाज भी क्या है कि वो सुन सकें, बल्कि उल्टा उनको सजाएं दी जाती थी अगर उनके कान में इस तरह की बात पड़ जाती थी। तो कास्ट सिस्टम इंडिया वाज बेस्ड ऑन एथनिसिटी, और एथनिसिटी पे बेस करता था पीपल हु वर बॉर्न इन लोअर क्लासेस, और वो जो लोग लोअर क्लासेस में पैदा होते थे, लोअर कास्ट में पैदा होते थे, निचली जातों में पैदा होते थे, जैसा कि दलित हैं, अनटचेबल्स हैं, वह डिनाइड एजुकेशन, उनको एजुकेशन की इजाज़त नहीं थी, जॉब्स की और सोशल इक्वलिटी की, फॉर सेंचुरीज, कई सदियों तक ये भारत के अंदर, इंडिया के अंदर होता रहा। और ये उनकी एथनिक बैकग्राउंड की वजह से था, और जाहिर बात है कि उनकी ये कास्ट यानी उनके ज़ात पात के निज़ाम की वजह से ऐसा सब कुछ था। इस तरह जेंडर की बुनियाद पे यानी सनफ़ की बुनियाद पे भी स्ट्रेटिफिकेशन होती है, और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ के अंदर भी, इवन इंडिया के अंदर भी, बल्कि सनफ़ की बुनियाद पे भी स्ट्रेटिफिकेशन की जाती है, दर्जाबंदी की जाती है। मर्दों का दर्जा जो है यहाँ पे ज़्यादा रखा गया, यहाँ पे मेल डोमिनेटेड मुआशरा, यानी मर्दों का जो गलबे वाला जो मुआशरा है वो ज़्यादा है। मर्द आमतौर पर ज़्यादातर होम्स में, ज़्यादातर हाउसेज में हम ये देखते हैं कि मर्द ही डिसीजन करते हैं, फैसला साजी करते हैं। औरतों को सिर्फ डोमेस्टिक वर्किंग के लिए रखा जाता है और वो घर संभालते हैं। हमारे रूरल पंजाब में ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि इस तरह अभी भी है। हालांकि कानून बनाए गए हैं, औरतों को काफ़ी परसेंटेज में जॉब्स भी दी गई हैं, और औरतों को काफ़ी परसेंटेज के अंदर पॉलिटिकली भी उनको नुमाइंदगी दी गई है। काफ़ी फ़र्क पड़ा है इससे, लेकिन स्टिल जो है अभी हम जानते हैं कि मर्दों की इसकी बुनियाद पे भी, जेंडर की बुनियाद पे भी, उनके सनफ़ की बुनियाद पे भी स्ट्रेटिफिकेशन की जाती है। जैसे मर्दों को नौकरियां ज़्यादा मिलती हैं, औरतों को नौकरियां कम दी जाती हैं। और हालांकि उनकी वर्किंग कैपेसिटी भी माशाल्लाह बेहतर है, काफ़ी बेहतर हो रही है, वो अपने आप को इम्प्रूव कर भी रही हैं। तो हाई सैलरी मर्दों को ज़्यादा दी जाती है और ख़वातीन को बेचारे को लो सैलरी पे तनख्वाह दिया जाता है। जेंडर सर्टिफिकेशन मीन्स द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और इसका मतलब क्या होता है, जेंडर यानी सनफ़ पर जो मबनी तकसीम है, उससे मुराद है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी आपको जो इख्तियारात मिले हैं वो अनइक्वल हैं, रिसोर्सेज आपके अनइक्वल हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके अनइक्वल हैं। किन के बीच में? मर्दों और औरतों के बीच में। यानी मर्दों की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा, मर्दों के पास रिसोर्सेज ज़्यादा, मर्दों के पास इख्तियारात ज़्यादा, और औरतों के पास ये सारी चीज़ें क्या कम हों। ये टक्कर और ये चीज़ कहाँ पैदा होती है, यानी ये जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन कहाँ पैदा होती है, सनफ वाली। व्हेन वन जेंडर हैज़ मोर एडवांटेज, जब एक जेंडर को ज़्यादा एडवांटेज हासिल हो इन एरियाज़ लाइक जॉब्स, कुछ शोबाजात में, जैसा कि जॉब्स का, एजुकेशन का, पॉलिटिक्स का, सोशल स्टेटस का एरिया आता है। एग्जाम्पल देखते हैं। इन पाकिस्तान कल्चर में मैंने यूजली गेट हायर सैलरीज, आमतौर पे मर्द ज़्यादा सैलरीज हासिल करते हैं, लीडरशिप रोल्स, और उनको लीडरशिप रोल्स भी ज़्यादा मिलते हैं। मैन हैव डोमिनेंट पोजीशन एंड डिसीजन मेकिंग आल्सो, और मर्दों को घर में डिसीजन मेकिंग यानी फैसला साजी की पोजीशन भी डोमिनेंट होती है, गालिब होती है। मज़हब भी बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है, यकीन माने ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और मज़हब की बुनियाद पर भी हमारी दर्जाबंदी की जाती है। हम ज़ाहिर बात है कि जैसे भारत के अंदर जो है अब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर हिंदू, और वहाँ पे हिंदू ज़्यादा हैं, तो वो जो माइनॉरिटीज़ जो हैं वहाँ पे वो परेशान हैं। और जैसे पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं तो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला जो मुल्क है, और यहाँ पे क्रिश्चियंस की वो रिस्पेक्ट नहीं है, या क्रिश्चियंस की या हिंदुओं की या वो सिखों की वो रिस्पेक्ट नहीं है, जो उन इलाकों में जहाँ पे उनका मज़हब डोमिनेंट फॉर्म में एक मेजर शक्ल में मौजूद है। रिलीजन का इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सन सोशल पोजीशन, एक रिलीजन जो है एक शख्स की सोशल पोजीशन को मुतासर कर सकता है इन सोसाइटी माशरे में। रिलीजन कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेटिफिकेशन, और मज़हब जो कंट्रीब्यूट करता है आपकी समाजी दर्जाबंदी में, रिलीजियस समाजी तकसीम में। रिलीजन क्रिएट्स हायरार्कीज, क्योंकि मज़हब भी दर्जाबंदियाँ पैदा करते हैं बेस्ड ऑन, जिनका बेस किस पे होती है, अकीदों पे, रवायात पे, और रिलीजियस अथॉरिटी पे। रिलीजियस लीडर ऑफन होल्ड है, हमारे यहाँ देखते हैं रिलीजियस लीडर का एक बुलंद मुकाम होता है, पीर साहब का कितना बड़ा मुकाम होता है। या बाज़ फ़िरके जो हैं वो बाज़ एरियाज़ के अंदर वो फ़िरके जो वो ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। ईरान के अंदर आप देखते हैं तो शिया जो हमारा जो कम्युनिटी है वो ज़्यादा डोमिनेट है वहाँ पे,
और सुन्नी वहाँ पे कम डोमिनेटेड है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर सूरत इसके बरक्स होगी, उल्ट हो गई। तो अपॉर्चुनिटीज़ भी इस लिहाज से क्या हो गई, कम हो गई या ज़्यादा हो गई। सिमिलरली द फॉलोअर्स ऑफ द डोमिनेंट रिलीजन, एक खास मजहब के जो रिलीजन के जो फॉलोअर्स हैं, मे हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़, हो सकता है उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं दैन मिनोरिटी ग्रुप्स की। जैसे पाकिस्तान है जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, जैसे पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री यानी मुस्लिम अक्सरियत का हामिल एक मुल्क है। एंड द नॉन मुस्लिम, जितने भी नॉन मुस्लिम, खासतौर पर क्रिश्चियन जो है, हिंदू, ये से सिंध के अंदर ज़्यादा बात कर रहा हूँ, सिख हैं बहुत कम है पाकिस्तान में, अदर जो है ऑफन फेस सोशल एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, उनको समाजी और इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस भी बहुत कम मिले हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ कादियानियों को, हमारे यहाँ तो हम दायरा इस्लाम से ना खारिज करते हैं, कादियानियों को हम जाते हैं, उनका जनाजा नहीं हम पढ़ते, और कादियानी जो उनका हमको अलग तौर पर हम नज़र से देखते हैं, बल्कि बड़ी नफरत की निगाह से यहाँ पे देखा जाता है। तो यहाँ पे अगर कादियानी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं तो उनकी जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जब की जाती है तो फिर उनका दर्जा बहुत नीचे रह जाता है। एग्जाम्पल देख लें, मैंने हिंदूज एंड क्रिश्चियन वर्कर्स और एम्प्लॉयड पाकिस्तान के अंदर जो जितने भी हिंदू, खासतौर पर क्रिश्चियन जो वर्कर्स हैं, हमारे यहाँ लाहौर में मैं खासतौर पर बात करूँगा, तो क्रिश्चियन वर्कर जो हैं, जो लोअर वर्किंग क्लास के जो लोग हैं, वो ज़्यादातर क्रिश्चियन होते हैं, और वो आर एम्प्लॉयड इन लो स्टेटस जॉब, जिनको लो स्टेटस जॉब, जैसे खाकरूब हमारे यहाँ जो जितने भी या खाकरूब का या स्वीपर का काम करने वाले जो लोग हैं, वो कौन हैं, वो क्रिश्चियंस हैं। एसोसिएशन वर्क एंड डोमेस्टिक लेबर जो है, दे हैव फ्यूर अपॉर्चुनिटीज, उनके पास निस्बतन कम अपॉर्चुनिटीज होती हैं फॉर हायर एजुकेशन की और गवर्नमेंट जॉब्स की भी। कंक्लूड करते हैं जिन तमाम बातों को हम बनाते हैं कि पाकिस्तान से मदरजा वाला गुफ्तगू की बुनियाद पर। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कंक्लूड करें तो मेरा ये जुमला फिक्स कर लें, हमेशा आपने ये जुमला लिखना है। On the basis of above discussion, we can conclude by saying that social stratification in Pakistan is complex. Social stratification पाकिस्तान की एक पेचीदा चीज़ है। It is shaped on the basis of class, ये क्लास की बुनियाद पे है, कास्ट ज़ात की बुनियाद पे है, एथनिसिटी की बुनियाद पे है यानी कौमियत की बुनियाद पे है, या किसी सकाफत से जुड़कर है, जेंडर यानी ये मेल और फीमेल की वो जो सन्फ होती है उसकी बुनियाद पे है, मज़हब की बुनियाद पर, एजुकेशन की बुनियाद पे है। सोशल सर्टिफिकेशन इज़ द काज ऑफ इनइक्वालिटी, सोशल जो है सारी बात माशरे का इनइक्वालिटी का बायस बनती है। वैसे इस लिहाज से एक देखा जाए तो ये थोड़ी सी पॉजिटिव भी होती है, क्योंकि सारे लोग अगर एक जैसे ही हो जाएंगे, सबका दर्जा एक जैसा ही हो जाएगा, तो फिर मैं भी राजा तुम भी रानी, तो फिर कौन भरेगा पानी। तो एक राजा है और एक रानी है, तो फिर काम कौन करेगा, वर्किंग। तो सर ये होती तो है चीज़ माशरे के अंदर, तो लेकिन ये एक लिहाज से ज़रूरी भी है, लेकिन ये इन इक्वलिटी को भी क्या करती है, यानी नादम मसावत को भी क्या कहती है, जन्म देती है। गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू रिड्यूस इनइक्वलिटीज़, और हुकूमत हालांकि कोशिश करे कि इन इनइक्वलिटीज़ को, इन अदम मसावत को कम किया जाए। बट दीज डिवीजन, लेकिन ये जो डिवीजन है जिनका भी आपने जिक्र पढ़ा है, स्टिल इन्फ्लुएंस पीपल्स लाइफ, ये लोगों की ज़िंदगी को मुतासर करती है, अपॉर्चुनिटीज़ को मुतासर करती है, और सोशल स्टेटस को भी क्या करती है, मुतासर करती है। स्टूडेंट्स, मेरे नोट्स हैं ये एज़ इट इज़ ही, यानी जिस तरह का मटीरियल आपके साथ मैं शेयर करता हूँ ना, ये एज़ इट इज़ ही स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, और आप रीज़नेबल प्राइस पे इनको परचेज़ कर सकते हैं। सारी बात है, यूट्यूब तो हमें इतना कुछ नहीं देता, यूट्यूब तो सिर्फ हमारे लिए एक पब्लिसिटी का एक दर्जा रखता है, और असल तो चीज़ फिर जाके हमारे जो वर्किंग है वो फिर हमें प्रोडक्टिव तभी साबित होती है जब स्टूडेंट जो हमसे कोचिंग की बात करते हैं, स्टूडेंट्स हमसे, ज़ाहिर बात है कि हर कोई ये चाहता है कि उसके नोट्स भी जो हैं वो भी लोग जो कंसीडर करें फ्रॉम मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये एक सीधी सी स्टूडेंट्स बात है, लगी लपी इसमें नहीं रखी बात। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का लेक्चर जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। एक तो आपको ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को समझने में हेल्प आउट करेगा, दूसरा इसकी डायमेंशंस को समझने में आपको हेल्प आउट करेगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी लगती है या आपको कोई मसला है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट कर सकते हैं, या कोशिश करें मेरे पर्सनल नंबर पे, वैसे तो मेरे 2 नंबर हैं, लेकिन मैंने ये ख़ास तौर पे अब एक नंबर जो है वो आपके लिए रखा हुआ है, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ, अपने कॉलेज और सिटी से, तो फिर हम इसके ऊपर मज़ीद थिंक ओवर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।